जम्मू किसान भाई मन ला जय जोहार। मैं भीषम सिन्हा आप सब जन के स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल महामाया एग्री क्लिनिक में। किसान संगवारी हो, आज हम बात करबो धान में या कोई भी फसल में ग्लूकोज के प्रयोग। अब ग्लूकोज के प्रयोग मतलब का है कि ग्लूकोज के का फायदा है, का नुकसान है, कब स्प्रे करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, एक बारे में गुड़ बात करबो। संगवारी हो, आप सब जन जाना हो कि ये ग्लूकोज जो है हमारे शरीर के लिए जितना फायदेमंद है उतना पौधा के लिए भी फायदेमंद या फायदा के काम करते हैं। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो ग्लूकोज हम खाथन या ग्लूकोज ला पानी में घोल के पीथन, तो ये तुरंत एनर्जी दे के काम करते। वैसे फसल में भी ये एनर्जी दे के काम करते, पौधा पौधा के थोड़ा से ग्रोथ पर भी काम कर देते। तो आज हम बात करथन कि ग्लूकोज के फायदा नुकसान और कब डालना चाहिए और मात्रा का कितना रखना चाहिए, एक बारे में हम बात करबो। तो ग्लूकोज जो है पौधा में क्लोरोफिल कंटेंट के मात्रा ला बढ़ाए काम करे थे, जेकर से पौधा हरा भरा दिखते, पौधा के बढ़वार सही आ जाते। दूसरा एक फायदा है कि ये जो हमार शरीर हमार जो पौधा है या हमार मिट्टी है, मिट्टी में जो है बहुत प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं, है ना। ओमा से लाभदायक बैक्टीरिया भी रहते, तो वो लाभदायक बैक्टीरिया ला बढ़ाए के काम ग्लूकोज के माध्यम से होते हैं। अब लाभदायक बैक्टीरिया कौन से? लाभदायक बैक्टीरिया में जैसे राइजोबियम है, ट्राइकोडर्मा है, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है या पोटास सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है, तो ये बढ़ाए के काम, एक ग्रोथ वृद्धि के काम करे के काम करते ग्लूकोज से। अब बात करथन हम एक नुकसान के। तो नुकसान एमा ये है कि हम कभी भी जब ग्लूकोज के प्रयोग करथन तो ग्लूकोज के प्रयोग हमला जब बीमारी लगे हुए है, पेट में बीमारी लगे हुए है, वो अवस्था में हमला ग्लूकोज के प्रयोग नहीं करना है। काबर कि वो समय जो हानिकारक बैक्टीरिया थे वो ज़्यादा मात्रा में थे। अब ग्लूकोज के हम जब प्रयोग करबो तो वो हानिकारक बैक्टीरिया के बढ़वार हो, ना कि घटाव, है ना। तो वो स्थिति में हम लोग ग्लूकोज के प्रयोग नहीं करना है। ग्लूकोज के प्रयोग वो स्थिति में करथन तो पौधा नरम पड़ते, और नरम पड़े से का हो जाते, पौधा में कीट के संख्या भी ज़्यादा हो जाते। तो ओकर कारण हमला ये स्थिति में ग्लूकोज के प्रयोग नहीं करना है। और दूसरा चीज एक फायदा के वो बात करना हम, तो ये सबसे बड़े फायदा के काम करते, पौधा ला तनाव से बाहर निकाले के। अब तनाव से बाहर कैसे? तो तनाव ठंड के कारण भी हो सकते, गर्मी के कारण भी हो सकते, और खरपतवारनाशी या कोई भी दवाई जो ज्यादा मात्रा में हम हमारे पौधा ऊपर पड़े है ना, ओकर कारण पौधा में पीलापन आते, ऐठनपन आते, लालपन आते, पौधा टेढ़ा मेढ़ा टाइप से हो जाते। तो वो स्थिति से पौधा ला बाहर निकाले के काम ग्लूकोज के माध्यम से अच्छे से किए जा सकते हैं। कभी देखे हो आप मन कोई दवाई की मात्रा या खरपतवार नाशी प्रयोग करते समय कोई ज्यादा मात्रा में, जैसे 10 ml डालना है तो 10 की जगह 20 या 30 ml डलाते, कई किसान ऐसे करते। तो ओकर कारण पौधा में पीलापन आ जाना, लालपन आ जाना या ऐठन हो जाना, तो इस स्थिति में हम ग्लूकोज डाल के हमारे पौधा ला सही कर सकते हैं। तो ये तो हो गए कर फायदा के और नुकसान के बाद। अब बात करते हैं हम एक मात्रा करना करना है। मात्रा हमला करना है, जैसे हम अगर स्प्रे के माध्यम से करत हन, तो स्प्रे के माध्यम से करत हन तो हमला 100 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से घोल बना करके स्प्रे करना है। और ये मत ध्यान ये रखना है कि अगर हम तनाव की स्थिति में करत हन, जैसे कोई जगह में दवाई की मात्रा ज़्यादा पड़े हुए, जैसे एक वीडियो आप मैंने देखा, तो वीडियो में आप देखा तो कि यहाँ दवाई की मात्रा बहुत ज़्यादा पड़े, जितना बताए गए वहाँ अनुशंसित मात्रा से ज़्यादा पड़े गए, और 2 से 3 दवाई मिला के स्प्रे करे गए। तो ये आप देखा तो इसमें एमा पूरा ये जो है पौधा पीला पड़ गया, बीज के जो मात्रा है, बीज बीज के जो लाइन है वो पूरा लाइन पीला पड़ गया। तो ये स्थिति से निकाले बर हमला क्या करना है, ग्लूकोज के प्रयोग करना है ना। तो ये तो रही ग्लूकोज के प्रयोग के बारे में। तो हमला ग्लूकोज की मात्रा कब डालना है, कैसे डालना है, ये हम वीडियो में जानें। और किसान भाई से अनुरोध है कि कभी आप दवाई की मात्रा, खासकर नींदानाशी की मात्रा, आप कभी भी ज़्यादा मात्रा में डाल करके प्रयोग ना करो। खास करके कई किसान भाई जब थरहा लगा रहे थे, थरहा नर्सरी बढ़े रही थे, वो अवस्था में भी नींदानाशक के प्रयोग करते, तो वो माँ बिल्कुल जो न संचित मात्रा बताए गए है, जैसे 5 ml डालना है तो 5 ml, 10 ml डालना है तो 10 ml, ज़्यादा मात्रा में डालने से क्या हो, पौधा में पीलापन आए की संभावना रहती है। तो ये स्थिति ला आप बिल्कुल ध्यान में रखो। और इसी प्रकार के और जानकारी पर हमारे यूट्यूब चैनल महामाया एग्री क्लिनिक ला सब्सक्राइब जरूर करो।
और जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।